हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो मार्केट के हालचाल तो श्योरली सबके ही खराब है। कोई भी कंपनी हो, कोई भी शेयर हो, हर जगह मार्केट जो है वीक ही दिखाई दे रहा है, कमजोर ही दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं अगर हम बात वोडाफोन आइडिया की करें, वीकनेस यहाँ भी है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, लेकिन इसके लिए कुछ बहुत ही बेहतरीन खबरें जो हैं निकल कर आ रही हैं। ये बात अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि जिस तरीके की खबरें निकल कर आ रही हैं उससे तो लगता है कि अब जब कल मार्केट ओपन होगा तो ये जो काउंटर है वो आपको बेहतरीन करता हुआ देखने को मिल सकता है। इस बात की जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा, या फिर मैं बोलूँ पूरे पूरे दिखाई दे रहे हैं। अब क्या है ऐसी चीज़ें, वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस तो करेंगे कि क्या खबरें निकल कर आ रही हैं और किस तरीके की, जिससे कि यहाँ पर इम्पैक्ट अच्छा पड़ सकता है। उसके बारे में भी जो है कम्प्लीटली डिस्कशन करेंगे ही, मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन ये भी देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट जो ओवरऑल पड़ेगा कितना, ये भी देखना इंपॉर्टेंट बात है। तो अब आप यहाँ पर देखो, फिलहाल 6 रुपये 80 पैसे पर वोडाफोन का जो काउंटर है वो आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बंद होता हुआ दिखाई तो दिया ही था। लेकिन अगर हम उतार चढ़ाव की बात करें यहाँ पर दोस्तों, तो लगभग 0.25% के आसपास की यहाँ पर आपको गिरावट भी देखने को मिली थी। ये आप यहाँ पर क्लियरली देख रहे हैं। ठीक है, गिरावट थी। एक महीने में अगर हम देखें 10% डाउन है, 6 महीने में 34%, एंड एक साल में 51% के नेगेटिव रिटर्न है। और इसी बीच अगर आपने ऊपरी स्तर से देख लोगे ना, तो लगभग 65% के आसपास ये काउंटर डाउन आपको देखने को मिलेगा। ये स्थिति भी आपको यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ खबरें हैं जो कि धमाकेदार हैं, बहुत ही शानदार हैं। तो ये देखो, वोडाफोन आइडिया शेयर प्राइस ड्रॉप 46.59%, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट अनाउंस बाई सेल। और क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि देखो, दूसरी वेबसाइट खोलता हूँ, ये वेबसाइट ही घटिया है क्योंकि यहाँ पर ऐड ज़्यादा आते हैं, काम की चीज़ें होती हैं लिमिटेड। खबर तो यही छपी है हर जगह, तो वेबसाइट से कोई फर्क पड़ता नहीं। ये देखो, गवर्नमेंट स्टेक इन वोडाफोन आइडिया टू राइज टू 48.99% एज स्पेक्ट्रम ड्यूज कन्वर्ट टू इक्विटी। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो वोडाफोन के काउंटर में या वोडाफोन कंपनी में सरकारी हिस्सा जो है वो अब आपको 49% तक बढ़ता हुआ देखने को मिलने वाला है। और अगर 49% तक अगर सरकारी हिस्सेदारी बढ़ गई, भारत सरकार अगर हिस्सेदारी बढ़ाकर 49% तक ले गई, तो आप क्लियर कट मान सकते हैं कि कोई छोटी मोटी बात नहीं रहेगी। एक बहुत ही शानदार सिचुएशन जो है आपको नजर आने वाली है वोडाफोन आइडिया में। जब सरकार खुद ही 49% की हिस्सेदारी इसमें रखेगी, तो आप ये मान के चलो कि सरकार का जो कंट्रोल है, भले ही मेजोरिटी ऑफ हिस्सेदारी तो अभी भी हो सकता है किसी और के पास रहे, लेकिन मुझे लगता है इतनी तो खुद कुमार मंगलम बिरला के पास भी नहीं है। तो मुझे जहां तक लगता है मेजोरिटी ऑफ होल्डिंग तो अब गवर्नमेंट के पास ही हो जाएगी। तो अगर इसकी प्रमोटर अब भारत सरकार खुद ही हो जाएगी, तो सिचुएशन यहाँ पर बहुत ही सॉलिड बनती हुई देखने को मिल सकती है। क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा कि 49% हिस्सेदारी रख के कैसे गवर्नमेंट इसमें जो है प्रमोटर बन सकती है। तो उसका मतलब आंसर ये है कि ऑलरेडी ऐसा तो है नहीं कि कुमार मंगलम बिरला के पास इसकी 51% हिस्सेदारी हो, ऐसा तो है नहीं। उनके पास भी हिस्सेदारी तो कुछ ना कुछ कम ही है ना, 49% तो नहीं है। ये तो पक्की बात है कि 49% उनके पास हिस्सेदारी नहीं है। ठीक है, तो अब आप ये कह सकते हो फिलहाल प्रमोटर होल्डिंग, मतलब अब जो मेजोरिटी ऑफ होल्डिंग है वो कहीं ना कहीं भारत सरकार के पास पहुंचती हुई आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। मैं आपको बता भी देता हूँ, करंट होल्डिंग जो है प्रमोटर की वो सिर्फ और सिर्फ 38% है। ठीक है, कितनी? 38%। बाकी होल्डिंग FII की है, यहाँ पर DII की है। गवर्नमेंट होल्डिंग अगर आप देखोगे तो अभी भी 22-22.5% के आसपास है, और ये होल्डिंग बढ़कर 49 हो जाएगी, तो मेजोरिटी ऑफ होल्डिंग जो हो जाएगी सरकार के पास। तो एक तरीके से अब इसे सरकारी कंपनी कहा जा सकता है, ऑफिशियली नहीं लेकिन अनऑफिशियली सही। ये कंपनी जो है कहीं ना कहीं एक सरकारी कंपनी की तरह आपको देखने को मिलने वाली है आने वाले समय में। अब आप ये मानकर चल सकते हैं, जब इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेगी, जब हिस्सेदारी सरकार की सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको नजर आने वाली है, तो इसका फायदा कंपनी को कहीं ना कहीं जरूर नजर आएगा। और हाँ, मैं आपको बताऊं यहाँ पर
जो इनके जो 2G स्पेक्ट्रम के ड्यूज है ना, जो कर्जा है वो भी खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि वो हिस्सेदारी जो है मतलब ड्यूज जो है वो पूरा इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे और सरकार के पास हिस्सेदारी आ जाएगी, तो इनके प्रमोटर भी कहीं ना कहीं आपको चेंज होते हुए देखने को मिलेंगे। साथ में जो ड्यूज है, जो कर्जा है, वो भी पूरी तरीके से घट जाएगा या खत्म हो जाएगा, आप ये मान के चलो। तो बहुत कुछ जो है बदलने वाला है वोडाफोन आइडिया में, एंड इन सब चीजों का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपको पड़ता हुआ देखने को मिलेगा इसकी शेयर की प्राइस पर। ये भी लगभग लगभग बात तय ही है। तो दोस्तों आने वाला जो समय है वो बहुत बदलाव का है। वोडाफोन में अभी किसी के पास 6-7 रुपए का ये शेयर रखा है ना, तो गलती से भी अब मुझे जहां तक लगता है बेचने की गलती मत करना, क्योंकि अगर एक दो भी झटके लगे तो कहा नहीं जा सकता ये कितना और ऊपर जाएगा। भले ही अभी ये ऊपर नहीं गया, श्योर है, क्योंकि दिक्कतें बहुत सारी हैं, लेकिन अगर एक दो चीजें भी अच्छी यहाँ पर होती हुई दिखाई दी तो पॉसिबिलिटीज हैं कि ये अच्छा खासा ऊपर आपको जो है कहीं ना कहीं जाता हुआ देखने को मिल जाए। इसलिए अब तो आपको जो है पूरी तरीके से इसमें बने रहना है, बिल्कुल बने रहना है, बिल्कुल भी गलती जो है अब आपको यहाँ पर नहीं करके चलनी है, क्योंकि अब ऐसे समय पर अगर कोई यहाँ पर जो है बेच के निकल जाता है तो मुझे यहाँ तक लगता है कि दिक्कत हो सकती है या फिर एक खराब डिसीजन हो सकता है बेचने का। अब आप यहाँ पर इसे मतलब आपके पास रखा है तो दोस्तों आप इसे होल्ड करके बैठ जाओ, चुपचाप होल्ड करके बैठे रहो, कुछ भी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो वोडाफोन आइडिया में मैंने आपको बता दिया, हिस्सेदारी मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से इसमें हिस्सेदारी है। गवर्नमेंट की होल्डिंग 22% से बढ़कर 49% हो जाएगी। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं, आपको अगर ये लग रहा होगा कि गवर्नमेंट यहाँ पर कोई शेयर्स खरीदने वाली है तो कोई बहुत जोर की डिमांड यहाँ पे आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट यहाँ पर कुछ भी खरीदारी नहीं करने वाली, ठीक है, तो ये आप समझ लो। सरकार जो है यहाँ पर कोई भी हिस्सेदारी अपनी खरीद कर नहीं बढ़ा रही है, उनका जो कर्जा है वो कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट होकर इक्विटी में हो जाएगा, तो इस तरीके से हिस्सेदारी बढ़ेगी। तो ये गलतफहमी जो है आप बिल्कुल भी मत पालना कि आपको लग रहा हो कि कहीं यहाँ पर कोई खरीदारी करने वाला है। ठीक है, तो ये चीजें आपको मालूम रहना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, कम्प्लीटली बात हो गई वोडाफोन आइडिया के बारे में। उम्मीद है आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूंगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।